सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा सिवान पहुंचे। सिवान पहुंचने पर उन्होंने दरौली के फुलेना सिंह उच्च विद्यालय में आयोजित एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान एनडीए के नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा उप मुख्यमंत्री का जगह जगह पर फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं दरौली बाजार में भाजपा के जिला प्रवक्ता मनोज राम के द्वारा उप मुख्यमंत्री पर जेसीबी से फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता सहित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रमुख नेता मौजूद रहे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार की धरती अपने संस्कार और संस्कृति के लिए जानी जाती है। जिन लोगों ने बिहार की जनता को गाली दी है, बिहारी को पलायन के लिए विवश किया, बिहारी को बर्बाद किया, आज वो राजद कांग्रेस के लोग जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को माता बहन की गाली देते हैं और बिहार को बदनाम करें, ऐसी मानसिकता के लोग इंसान नहीं हैं। ये जंगल राज के पाठशाला में पढ़ने वाला जंगली जानवर है। ये खूंखार जंगली जानवर है जो अपहरण, लूट, हत्या, बलात्कार का खेल खेलता था। बिहार को ये लोग बर्बाद करने में लगे हैं। ऐसे लोगों को बिहार की जनता ने बाहर किया है। चुनाव में कोई समीकरण इन लोगों का काम नहीं आया। इस बार भी उससे बेहतर स्थिति हमारी होगी। बिहार की धरती पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माँ बहन को गाली देना, ये जंगली जानवर बिहार को बदनाम किया है। हर बिहारी, हमारे माता बहन संकल्प ले रही हैं कि ये हमारे माँ बहन की इज्जत के साथ खेलने का और मजाक बनाने का काम कर रही हैं। उसको हम वोट नहीं करेंगे। वोट चोर की बात करने वाले ये लोग खानदानी चोर हैं। डीएनए में चोर की भावना भरी पड़ी है और लोकतंत्र के साथ डकैती करने वाले ये लोग डकैत हैं। ये लोग बिहार में डकैती करते थे, जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाते थे। ये नौटंकीबाज है। ये सिर्फ नौटंकी करने के लिए स्टालिन को, रेड्डी को, जो बिहार को गाली दिया, जो बिहार को बदनाम किया है, उसको बुलाकर बिहारी का मजाक उड़ा रहे हैं। बिहारी अपना अपमान नहीं सहेगा, इसका जवाब देगा और हमारी माता बहन अपने अपमान का बदला लेंगी। प्रतिपक्ष ने तो हमारा ही वोटर कार्ड पर प्रश्न उठाए, हमने जवाब दे दिया। हमारा सर्टिफिकेट हमने दिखा दिया कि गवर्नमेंट की संस्था से हमने पास किया है। तुम अपना सर्टिफिकेट दिखा दो भैया। जवाब सदन से सड़क तक और फिर सड़क से जनता मालिक है, उसका आशीर्वाद लेकर सदन में दिया जाएगा। प्रशांत किशोर जी अभी राजनीति में नए हैं और वो भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि आज देश को आतंकवाद से मुक्त कौन कराया, उग्रवाद से मुक्त कौन कराया और अपराध भ्रष्टाचार की लड़ाई में कौन लड़ेगा और कौन बिहार के सम्मान की बात उठाएगा, ये उनको भी पता है। ये सच है कि जिन लोगों ने बिहारी को बदनाम और कलंकित किया है, बिहार के लोगों को बर्बाद किया है, उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ने की जरूरत है। तेजस्वी लालू जी की नकल कर रही हैं। लालू जी की जोकरई और नौटंकी को सीखना चाहते हैं, लेकिन लालू जी ये भूल गए कि उनका पुत्र उनसे आगे निकल रहा है और लालू जी का पुत्र तेजस्वी यादव जी हैं। राहुल गांधी दोनों सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, भाग्यशाली हैं। दो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं। सोनिया गांधी राजीव गांधी के पुत्र हैं। इसके अलावा इन लोगों की अपनी पहचान क्या है, जमीन से उठकर जनता के लिए क्या काम किया है, ये बता दे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। ये बिहार की धरती अपने संस्कार और संस्कृति के लिए जाना जाता है। जिन लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बनाया, बिहारियों को पलायन के लिए विवश किया, बिहार को बर्बाद किया, आज वो राजद, कांग्रेस और माले के लोग जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को माता बहन लगा के गाली दे और बिहार को बदनाम करे, ऐसे मानसिकता के लोग इंसान नहीं है। ये जंगल राज के पाठशाला में पढ़ने वाला जंगली जानवर है। ये खूंखार जंगली जानवर है जो अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार का खेल खेलता था बिहार को बर्बाद करने में। और ऐसे लोग को बिहार की जनता ने बाहर किया। कोई माई बाप समीकरण 2010 में नहीं काम आया। 22-23 सीट पर राजद को सिमटा दिया। इस बार भी उससे बदतर स्थिति होगा, क्योंकि हमारे बिहार की धरती पर हमारे प्रधानमंत्री जी के
माता बहन को लगा के गाली देना, ये जंगली जानवर बिहार को बदनाम किया है। हर बिहारी और खास के हमारे माता बहन सबने संकल्प ले रहे हैं कि ये हमारी माँ बहनों के इज्जत के साथ खेलने का और मजाक बनाया है, उसको हम चोट करेंगे, उसको हम वोट नहीं करेंगे। और वोट चोर की बात करने वाला ये लोग खानदानी चोर है, इसके डीएनए में चोर का भावना भरा है। अरे लोकतंत्र के साथ तो डकैती करने वाला लोग था, ये लोग डकैत है, ये लोकतंत्र में डकैती करता था, जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाता है। ये नौटंकीबाज है, ये नौटंकीबाज है, ये सिर्फ नौटंकी करने के लिए स्टालिन को और रेड्डी को जो बिहार को गाली दिया है, बिहार को बदनाम किया है, उसको बुलाकर बिहारियों का मजाक उड़ाया है। अब बिहारी अपना अपमान नहीं सहेगा, इसका जवाब देगा और हमारी माता बहनें इससे चून चून करके अपने अपमान का बदला लेगा। प्रशांत किशोर द्वारा एनडीए पर ही चोट पहुंचाया जा रहा है। दिलीप जायसवाल को लेकर कई सारे बातें सामने आ रही है, इस पर आपकी क्या? देखिए एक चीज बता देते हैं, प्रतिपक्ष तो आरोप लगाएगा ही, प्रतिपक्ष तो हम पर भी आरोप लगाया, हमारा ही वोटर कार्ड पर प्रश्न उठाया, हमने जवाब दे दिया, हमारा सर्टिफिकेट हमने दिखा दिया कि गवर्नमेंट के संस्था से विजय सिन्हा पास किया है, तुम अपना सर्टिफिकेट दिखा दो भैया। जवाब सदन से सड़क तक और फिर सड़क से जनता मालिक है, उसका आशीर्वाद लेके सदन में। बात इसलिए मानी जाती है सर कि लगभग वो एनडीए के साथ भी रहे हैं। प्रशांत किशोर जी, बात सही लगता है हमारे प्रशांत किशोर जी भी अभी राजनीति में नए हैं और वो भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि आज देश को आतंकवाद से मुक्त कौन कराया, उग्रवाद से मुक्त कौन कराया और अपराध भ्रष्टाचार से भी लड़ाई कौन लड़ेगा और कौन बिहार के सम्मान को बढ़ाएगा, ये उनको भी पता है। ये सच है कि जिन लोगों ने बिहारी को बदनाम और कलंकित किया है, बिहार के लोगों को बर्बाद किया है, उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ने की जरूरत है। ये भरमाने का रंजीत सर थोड़ा सा बात किया जाए, दरौली में आप खड़े हैं, एक यहाँ पे पुल है जो यूपी बिहार को जोड़ता है, कई सालों से उसका काम बंद पड़ा है, क्या उम्मीद किया जाए सर? आज देख ले कि 1,25,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर में डबल इंजन की सरकार में खर्च हुई है और इसके कारण भी पूरी तरह से जानकारी लेकर के, क्योंकि आज जितना विकास का काम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हुआ है, ये डिटेल हम लोग यहाँ के लोगों से इंजीनियर से बात करके हम जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं। 2025 जो वोट चोर की बात कर रहे हैं, एक भी प्रमाण नहीं दे पाए। ये लोग जोकर है, जोकर का पुत्र है, जोकरे कर रहा है और नौटंकी करके जनता को बरगला रहा है। ये लोकतंत्र के प्रति अगर जो संवेदनशील होते तो क्या संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति के माता बहन के बारे में गाली बकते? क्या संवैधानिक संस्था के बारे में ये उसको बदनाम करने का खेल खेलते? ये लोग संविधान में विश्वास नहीं, परिवार तंत्र के पोषक हैं और अपराधी भ्रष्टाचारी को लेके ये सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन बिहार लोकतंत्र की धरती है, यहाँ की जनता पूरी तरह से परिपक्व है। 2010 से भी बेहतर रिजल्ट एनडीए के पक्ष में आएगा। जी लालू जी के नकल कर रहे हैं, लालू जी के जोकरे और नौटंकी को वो सीखना चाहते हैं, लेकिन शायद वो भूल गए कि उनका पुत्र उनसे आगे निकल रहा है। और लालू जी का पुत्र जो तेजस्वी यादव जी हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, भाग्यशाली है। दो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, सोनिया गांधी, राजीव गांधी के पुत्र हैं। इसके अलावा इन लोगों की अपनी पहचान क्या है? जमीन से उठकर कोई काम जो जनता के लिए किया है, ये बता दें।
सिर्फ इतना बता दें राहुल गांधी तेजस्वी यादव जी कि मेरा ये उपलब्धि है। आज विजय सिन्हा आपके निकट खड़ा है तो जमीन से उठ के आए। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि विजय सिन्हा अनुरक्षण नीति से लेके फिल्म नीति तक के हमने बनाया। माइंस नीति में आज अवैध खनन जो 2021-22 में 1600 करोड़ आता था, आज 3567 करोड़ राजस्व लाया। ये मेरी उपलब्धि है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तुम बता दो क्या उपलब्धि है, तुम्हारी क्या पहचान है माता पिता के अलावे। इसलिए बिहार की जनता भी मजा ले रही है। बस मजा देगी, वोट नहीं देगी। आप देख लेंगे क्या रिजल्ट आएगा, परिणाम सामने आएगा। आज पूरे बिहार में जिस तरह से एनडीए का सम्मेलन चल रहा है, उसी क्रम में आज दरौली विधानसभा में भी एनडीए का सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री श्रीमान विजय सिन्हा जी, धर्मशीला गुप्ता जी और जयंत राज जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े से बड़े नेता, एनडीए के जितने भी गठबंधन के नेता हैं, सारे नेता आए और आज एनडीए का कार्यक्रम सम्मेलन सफल हुआ। नरेंद्र मोदी की माता जी को जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, क्या कहेंगे? हमने अभी बोला कि ये संस्कार सीखने से मिलता है। उसके लिए संस्कार सीखने के लिए, पढ़ने के लिए स्कूल में जाना पड़ता है। हम लोग संघ के आदमी हैं, संघ की अगुवाई में हम लोग काम करते हैं। यहाँ के जितने भी एनडीए के लोग हैं वो संस्कारी होते हैं। वो लोग क्या है, गुंडा बवाली पार्टी के लोग हैं, वो लोग कुछ भी बोलेंगे, लेकिन बिहार की जनता उनको इस बार माफ नहीं करेगी। सिवान में कुछ ही घंटों में पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, क्या कहेंगे उस पर? सिवान में पहुंचने वाले हैं, उनके पास जनता कहाँ है? कोई जनता नहीं है। हमने वो बोला अभी एक दूसरे चैनल पे कि जो टिकट का चाह रखने वाले लोग हैं वही सब लोग हैं, क्योंकि हमारे पार्टी के बड़े से बड़े लीडर कई जगह उनका पीछा किए और देखे कि कहीं भी उनके पास संख्या नहीं है, बल नहीं है। वो लोग एक युवराज तो पूरा कांग्रेस को खा गए, देश को खा गए।